ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे जो बेस क्वेश्चन नज़र आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, यहाँ देखिए दो जगह आपको GIF का साइन नज़र आता है, एक तो x के लिए और एक x क्यूब के लिए। अगर डोमेन पे नज़र डालें तो यहाँ पर x 1 से लेके 2 तक है। तो आप देखिए GIF ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x का तो कल्याण ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में GIF की वैल्यू 1 आनी है, क्योंकि 1.1 रखेंगे तो भी 1 है और 1.99 रखेंगे तो भी यहाँ पे 1 ही मिलेगा। यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ x से तो कोई डर नहीं है। अब एक्स क्यूब की बात करेंगे, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो केवल हम इंटीग्रेशन वाला पोर्शन उठा लेते हैं, उसके बाद हमें इस नंबर से आगे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ देखें 1 से 2, तो यहाँ पे नज़र आया एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर, ये तो शायद 1 ही बन चुका है, और यहाँ पे GIF ऑफ एक्स क्यूब है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ई टू दी पावर 1 इंटू ई टू दी पावर दिस, तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 1 इंटू ई टू दी पावर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप नोटिस करें, ये तो बाहर आ जाएगा बीइंग ए कांस्टेंट, तो ये तो हमने ई बाहर ले लिया, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बिखर गया, आसान हो गया। केवल हमें GIF एक्स क्यूब पे नज़र आ रहा है, और एक्स क्यूब का GIF निकालना कोई खास नहीं है। और उसमें भी देखो एक और अच्छी बात ये हुई कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पर मिलता है आपको, तो हम तो दोबारा से एक्स पे पहुंच जाएंगे। देखिए किस तरीके से, आप यहाँ पे एक्स क्यूब को टी लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ नजर आ गया 3x² dx इक्वल टू dt। तो देखिए इसको 1/3 यहाँ ले जाइए, तो x हो गया आपका 1/3 और dt, और ये हो गया आपका e टू द पावर ग्रेटेस्ट ऑफ t। लिमिट चेंज कर ली क्योंकि आपने t में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 रखने पर तो x को 1 रखा तो t की वैल्यू मिल गई 1, और 2 रखा तो यहाँ पे 8 मिल गया। आपको GIF ध्यान से देखें तो आपका GIF केवल t पे नज़र आ रहा है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे ये कहती है कि हम वैसे नाम भी लगाएं तो चलेगा कि हम इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं कीपिंग लिमिट सेम। तो e टू दी पावर ग्रेटेस्ट ऑफ x हो गया, जहाँ भी t था हमने वहाँ पे x लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन GIF x के लिए बन गया, तो एक्स क्यूब वाली बात ही नहीं बनी, मतलब थोड़ा लेंदी होता या अजीब से लिमिट्स आते, वो अब नहीं आएंगे। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, e/3। अब साफ साफ है, जहाँ पर ग्रेटेस्ट के अंदर वाला इंटीजर बनता है तो खुद ही x है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इजीली। 1 से 2 लिखा, तो GIF अगर x 1 से 2 है तो यहाँ पे भी x ही है, तो ये वैल्यू 1 दे देगा। प्लस 2 से लेके 3 लिखा, तो x अगर 2 से 3 है तो ये आपको 2 दे देगा। प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कहाँ जाएंगे आप, अगर आपका ये 7 to 8 है तो ये ई टू द पावर आपको 7 मिल जाएगा, क्योंकि अगर x 7 to 8 होगा तो GIF ऑफ x आपको 7 मिलेगा। 7.1 रखें तो भी 7, और 7.9 रखें तो भी 7, तो यहाँ पे एक सीरीज नज़र आ जाएगी आपको, और उसको लिख लेते हैं, आई थिंक GP बनेगी। तो ई बाहर लिया हमने, इंटीग्रेशन में 1 दिखाई देगा, ई बाहर लिया इंटीग्रेशन 1, वहाँ से x आएगा, और हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2, तो यहाँ पे e/3, और ये हो जाएगा 2 - 1। सिमिलरली ज़रा यहाँ देखो, e² आपने बाहर लिया, फिर 2 से 3, और यहाँ 1 दिखाई देगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर से x, और यहाँ पे 2 to 3, तो 3 - 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से यहाँ पे 1 दिखाई देगा। तो आप समझ रहे होंगे कि सारे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x 1 ही बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे आपको सीरीज साफ साफ नजर है, ये e आएगा, ये e² आएगा, आगे e³ आएगा, एंड सो ऑन टिल e टू द पावर 7 ही आएगा, क्योंकि 1 बनेगा तो 8 - 7 आएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम यहाँ पे GP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज S ऑफ n ऑफ GP होता है AR टू द पावर n-1 अपॉन R-1। R वहाँ पे रेशो होता है, कॉमन रेशो, तो दिस अपॉन दिस ई नज़र आ रहा है, A फर्स्ट टर्म होता है, तो A इंटू R टू द पावर n कितना है 7 टर्म है, -1 अपॉन R-1। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू E-1 अपॉन ई, तो 3 इंटू E-1 अपॉन ई, है ना।
तो यहाँ पे e-1 कैंसिल हो जाएगा, एक ये आपका e कैंसिल हो जाएगा और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप e को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁸ माइनस ई आ जाएगा रिजल्ट। तो e⁸ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान था और ये आपको मार्क्स डेफिनेटली दिलवाता।